हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 11 अविकारी शब्द। क्या कहता है पाठ? अविकारी शब्द क्या है, अविकारी शब्द के कितने प्रकार हैं। आइए पाठ पढ़कर अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आओ चर्चा करें। अविकारी शब्द के विभिन्न प्रकार के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। बच्चों, शब्द शीर्षक अध्याय में हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। इस अध्याय में हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्दों के प्रकार: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण: जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, मैं कम खाता हूँ। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक: ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय को बताता है। जैसे वह कल आया था, तुम परसों आना। स्थानवाचक: ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताता है। जैसे वह ऊपर बैठा है, साथी पेड़ पर सोया है। रीतिवाचक: ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने के ढंग बताते हैं। जैसे धीरे धीरे चलो, वह तेज भागता है। परिमाणवाचक: ये क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या माप तौल का बोध कराते हैं। जैसे कम खाओ, खूब पचाओ, बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है। समुच्चय बोधक: दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे दादाजी और पिताजी बात कर रहे हैं, तुम्हें सेब खाना है या जूस पीना है। ऊपर लिखे वाक्यों में और तथा दो शब्दों व दो वाक्यों को मिला रहे हैं। इन शब्दों को योजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। संबंध बोधक: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मेरे घर के सामने पेड़ है, पार्क के पीछे मंदिर है। ऊपर लिखे इन वाक्यों में के सामने, के पीछे शब्द अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। अन्य संबंध बोधक: के पास, के नीचे, के पहले, के साथ, के ऊपर आदि। विस्मय आदि बोधक: जो शब्द हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक, क्रोध आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या छक्का मारा है, अरे तुम अभी आ गए, छी छी कितनी गंदगी है, आ क्या सुंदर दृश्य है। ऊपर लिखे वाक्यों में कहे गए अरे, छी, आहा शब्द प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा तथा हर्ष के भाव प्रकट कर रहे हैं। इनके साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। अन्य विस्मय आदि बोधक शब्द हाय, बाप रे, शाबाश, उफ, आ, धत आदि। निपात भी अविकारी शब्द है। इसके उदाहरण है भी, मैं भी चलूंगा, ही, तुम ही चलोगे। पाठ पढ़कर हमने सीखा जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।